Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of blanks. और ये blanks किस पर based हैं बेटे आपके grammar पर. We are not dash outside because of adverse circumstances. बेटे हम बाहर डैश नहीं कर सकते किसके कारण विपरीत हालात के कारण. We are not बेटे यहां पर आर दिया गया है. इज एम आर वॉज वर्ब के साथ अगर ये लिंकिंग वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक फॉर्म है, तो क्या लगाएंगे नॉन एक्शन. नॉन एक्शन यानी कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट किससे बनेगा? नाउन से, प्रोनाउन से या फिर एडजेक्टिव आदि से. वो दे ही नहीं रखा आगे. आगे तो वर्ब्स दी गई हैं, इसका मतलब ये तीनों तो कट गए हमारे. दूसरा बेटे इज एम आर के साथ जब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताता है, तो V1 ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है. और अगर ये पैसिव वॉइस को बताता है तो थर्ड फॉर्म लगाया जाता है. अब यहां पर देखते हैं, वी आर नॉट, गो तो आएगा नहीं, वेंट गलत हो गया, गोइंग हो सकता है, टू गो. बेटे टू गो का प्रयोग जब किया जाता है जब आप अपने रूटीन की बात करते हैं, हैबिट की बात करते हैं या ड्यूटी की बात करते हैं. जैसे आई एम टू टेक माई क्लास नाउ, इस अंदाज में. तो यहां क्या आ जाएगा आपका गोइंग. Where are you dash to celebrate your anniversary this year? अब बेटे इसमें भी वही बात आई है. गो तो हो नहीं सकता, गोइंग आ सकता है, टू गो गलत हो गया, वेंट बिल्कुल ही गलत हो गया. क्या आ जाएगा? वेयर आर यू गोइंग. ये इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से सोचा करें प्लीज. अगला है बेटा आर यू डैश अ गुड टाइम विद योर फैमिली नाउ. इसमें भी हमें किस चीज का बोध हो रहा है? आपके कॉन्टिन्यूटी का. आर यू हैविंग हो सकता है, हैव गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, हैविंग आ सकता है. यस वी डैश. अब एक चीज देखिए बेटे, हमारा जो क्वेश्चन है वो किस हेल्पिंग वर्ब के साथ पूछा गया है? इज एम आर के साथ. दूसरा कौन से टेंस में है? कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. तो यहां पर जो आंसर दिया जाएगा वो भी उसी टेंस में दिया जाएगा. तो यहां पर तो डू दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा. क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन. यस वी आर. आई डैश फ्रॉम श्रीनगर द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. आई डैश फ्रॉम. अब पहली बात, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. प्लूरल फॉर्म आते हैं, प्लूरल नंबर यूज किया जाता है. आई कम हो सकता है, कमिंग गलत. आई टू कम गलत. आई केम ये पास्ट की बात होती तो आता. हम किस पर आएंगे? आई कम फ्रॉम. ये कम फ्रॉम क्या होता है? इट मीन्स बिलोंग टू, हेल फ्रॉम, वहां से संबद्ध है वो. श्रीनगर द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. जब इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट आ जाती है बेटे, इसे समझेंगे. आपसे यहां पर पोएटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है. बेटे जब दो अलग अलग चीजें हैं, उनका एक गुण समान है और वाक्य के अंदर आ जाए ऐसे, जैसे, इतना, जितना आदि, तो वो क्या बन जाता है? सिमिली. और अगर ये ना आए, दोनों एक ही नजर आए, जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसको कहते हैं बेटे मेटाफर यानी रूपक अलंकार. तो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है आपका? रूपक यानी मेटाफर. इज हर उर्दू डैश बेटर डे बाय डे और नॉट. इज आया बेटे, इसी के अनुसार वर्ब आएगा. गेट्स नहीं हो सकता, गेट फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी. गेटिंग हो सकता है, टू गेट गलत हो गया. क्या आ जाएगा? गेटिंग. मिसिस कुमार इज डैश हर फ्रेंड टुनाइट. अब यहां एक चीज समझेंगे, अगर मैं कहता मिसिस कुमार्स ब्रदर, तो ये क्या बन जाता? श्रीमती कुमार के भाईजान. लेकिन अब ये कुमार के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाए, ये किसके लिए है? इज के लिए. इज आया तो आगे सीज तो आ नहीं सकता. सींग हो सकता है, सी गलत हो गया, सो गलत हो गया. क्या आ जाएगा? सींग. इज सींग का मतलब क्या है? इज मीटिंग. राजा डैश एज अ हेड कैशियर इन अ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अब यहां राजा, ये हमारा सब्जेक्ट है बेटे, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन है. राजा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसकी वर्ब भी सिंगुलर नंबर आएगी. वर्किंग गलत, वर्क प्लूरल है, गलत हो गया. वर्क्स हो सकता है, टू वर्क गलत हो गया. क्या आ जाएगा आपका? वर्क्स.
नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। Why are you dash a formal suit today? Why are you? बेटे आर आया तो यहां पर फिर वही V1 ING आ सकता है। वेयर्स गलत, वॉर गलत, वेयर गलत, वेयरिंग। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। यू यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ऑलवेज, ये किसको बताते हैं? कोई काम अक्सर होता है, आदतन किया जाता है। और यू हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों है, इसके साथ हमारा प्लूरल वर्ब लगाया जाता है। वेयर्स गलत हो गया यहां पर। वॉर पास्ट की बात तो कर ही नहीं रहे क्योंकि पीछे प्रेजेंट आया है, ये भी गलत। क्या आ जाएगा? वेयर। यहां पर आ जाएगा सी। Why are you wearing a formal suit today? You usually wear jeans. I read dash bed. At bed, बेटे inappropriate माना जाता है। On the bed हो सकता था और द नहीं लगा रखा तो in bed हो सकता है। I read in bed. Dash 3 or 4 hours a day. For 3 or 4 hours a day, ये हो सकता है। Under bed तो गलत हो जाएगा। फॉर बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है तो यहां ये आएगा इन। और आगे कितने घंटों तक पढ़ता हूं? फॉर 3 or 4 hours a day. वी हैव गॉट दिस साड़ी डैश रेड एंड व्हाइट। किस कलर में मिली है? तो आप क्या कहते हैं? इन रेड एंड व्हाइट। क्या आ जाएगा आपका? वी हैव गॉट दिस साड़ी इन रेड एंड व्हाइट एंड डैश पोल्का डॉट्स डैश इट। एंड इन पोल्का डॉट्स हो सकता था लेकिन यहां पर पीछे इट दिया गया है तो यहां पर उसके ऊपर की बात है, यहां पर तो आएगा ऑन इट। तो यहां क्या आ जाएगा? विद। यहां पर क्या लगा देंगे आप? विद पोल्का डॉट्स ऑन इट। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। तो तब तक मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।